क्वेश्चन नंबर 1 है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए अजातशत्रु ने, बी बिंबिसार ने, सी अग्निमित्र ने, डी पुष्यमित्र ने। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। शुंग उज्जैन के निवासी थे तथा इनके पूर्वज मौर्यों की सेवा में थे। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग के इतिहास जानने का स्रोत अयोध्या अभिलेख, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2, सातवाहन वर्तमान के किस प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र से, बी आंध्र प्रदेश से, सी कोंकण से, डी कलिंग से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सातवाहन वर्तमान में आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पुराणों में इस वंश को आंध्र कहा गया है, इसलिए इस वंश को आंध्र सातवाहन कहा जाता है। इस वंश के शासक सातकर्मी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बीजापुर, बी गुलबर्ग, सी रायपुर, डी बेल्लारी। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। विजयनगर राज्य का आधुनिकतम नाम हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, किस मुगल सम्राट के दरबार में ब्रिटिश दूत टॉमस रो आया था? ऑप्शन ए होगा अकबर के, बी जहांगीर के, सी शाहजहां के, डी औरंगजेब के। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। मुगल बादशाह जहांगीर के शासनकाल में 1605 से 1627 ईस्वी में टॉमस रो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने किस वर्ष के बाद उग्रवाद का रूप ग्रहण किया? ऑप्शन ए 1905 के बाद, बी 1917 के बाद, सी 1910 के बाद, डी 1857 के बाद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 1905 के बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्रवाद का रूप ग्रहण कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6, सहायक संधि किस गवर्नर के काल में हुई थी? ए लॉर्ड वेलेजली के, बी कार्नवालिस के, सी वॉरेन हेस्टिंग्स के, डी रॉबर्ट क्लाइव के। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की प्रथा शुरू की। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है, यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बाइबल, बी तालमद, सी टोरा, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। यहूदियों की धार्मिक पुस्तक को बाइबल तथा मुसलमानों की धार्मिक पुस्तक को कुरान के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, बी उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, डी अंडमान एवं निकोबार के बीच। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। डंकन पैसेज दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ए मुंबई का, बी कोचिन, सी मार्म गोवा, डी पाराद्वीप। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। पाराद्वीप उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा बंदरगाह है। ये एक कृत्रिम बंदरगाह है। इसका विकास पूर्वी तट पर सभी मौसमों में व्यापार करने के लिए किया गया है। सन 1966 ईस्वी में इसे बड़ा बंदरगाह घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, मृत सागर कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इजराइल और जॉर्डन के बीच, बी मोरक्को और स्पेन के बीच, सी इराक और ईरान के बीच, डी उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के मध्य स्थित है। समुद्री लवणता जब
जल में अधिक हो जाती है तब उसे मृत सागर कहा जाने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निर्णायक मत है ए, हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया मत, बी, डाक द्वारा भेजा गया मत, सी, अयोग्य मत, डी, जब दोनों पक्ष संबद्ध यानी कि टाइड हो तो निर्णायक मत। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दोनों पक्षों के मत बराबर रहने पर दिया जाता है। और इस तरह हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? ए, चीन, बी, रूस, सी, फ्रांस, डी, भारत। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन तथा चीन है, यानी भारत नहीं है। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ए, चेन्नई और तिरुचि, बी, चेन्नई और बेंगलुरु, सी, चेन्नई और मैसूर, और डी है बेंगलुरु और मैसूर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 14। एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य है ए, 1800 वॉट, बी, 7200 वॉट, सी, 4500 वॉट, डी, 3600 वॉट। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सामर्थ्य P = 3600 वॉट। और अब हम आते हैं इस सेट के आखिरी क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 15। मानव रुधिर का pH मान क्या है? ए, 7.2, बी, 7.8, सी, 6.6, डी, 7.4। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका pH मान 7.4 होता है। ये एक तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा 55% एवं रुधिराणु 45%। रुधिर का प्रमुख कार्य खाद्य पदार्थों एवं ऑक्सीजन का संवहन करना है।